बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 पोलिनोमियल की, जो क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है ना। और इसके फुल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम इसके अंदर, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, यानी कि जो इंट्रोडक्शन है इसकी पूरी की पूरी, वो हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही देखो आपकी पोलिनोमियल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल होता क्या है, ठीक। तो देखो बेटा, वैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये जो पोलिनोमियल ये जो वर्ड है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। ये ग्रीक भाषा से आया है। अब ये देखो आप, पोली पोली का मतलब ही होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, मैनी टर्म्स। पहले तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जिसमें मैनी टर्म्स होंगी उसको हम पोलिनोमियल हम कहेंगे, ठीक है। अब ये टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सबसे पहले मैं कुछ पोलिनोमियल लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। अब इसमें देखो, जैसे मैंने कहा 3x + 4 एक्स की स्क्वायर माइनस 4x + 3, या फिर मैंने कहा 2x³ 4x की और ये 5x 8, इस तरह से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कहने का मतलब ये। तो देखो बेटा, ये भी एक पोलिनोमियल है आपका, ये भी पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल है, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल का मतलब क्या है, मैनी टर्म, जिसमें मैनी टर्म्स होती है वो पोलिनोमियल है, ठीक। अब देखो क्या होता है इसमें। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे देखो बेटा, ये मैंने कहा कि ये पोलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें देखो आप, ये दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब इसमें देखो आप, 1 2 3, ये 3 टर्म है, इनको बेटा हम टर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आप ये समझो, पहले मैंने कहा 3x, तो 3x जो है ना एक टर्म है, ठीक है। और इसमें जो x लगा हुआ है ये इसका वेरिएबल है, आपको ये पता होना चाहिए। और वेरिएबल के साथ ये जो नंबर जुड़ा हुआ है 3, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये बात आपको पता होनी चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। तो आपको देखो कोफिशिएंट पता चल गया, आपको पता चल गया वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल जो है ना हमारा, ये अल्फ़ाबेट होते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि एक्स ही आएगा, वाई भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, पी भी आ सकता है, कुछ भी हो, ठीक है। फिर देखो इसके बाद, तो या तो आपको पता चल गया कि देखो टर्म क्या होती है, इसको हम कहते हैं टर्म। 3 जो है हमारा कोफिशिएंट है, x हमारा इसका वेरिएबल है, ठीक है। और जो हमारा ये जो पोलिनोमियल होता है ना, पोलिनोमियल को हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं। तो देखो बेटा, इसको हम ना ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, px, x समझ लेना उसका वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं है कि x ही हो, यहाँ पर y भी आ सकता है, यहाँ पर t भी आ सकता है, यहाँ पर m भी आ सकता है, जो भी उस पोलिनोमियल का वेरिएबल होगा। इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं पोलिनोमियल को। हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, आप ये देखो। तो इन तरीकों से जो है ना हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात थी बेटा पोलिनोमियल की। देखो आपको पता चला टर्म क्या होती है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, और टर्म को किस तरह से, यानी पोलिनोमियल को किस तरह से हम डिनोट करते हैं, ये भी पता है। और पोलिनोमियल हमारा क्या क्या होता है। तो अब हमें ये पता करना है, एक मिनट इसको थोड़ा रफ कर दें। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें ये पता करना है कि कौन कौन से पोलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं। हम ये कैसे पता करेंगे कि ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले ना मैं इसी को लेता हूँ। देखो ये, जैसे कि मैंने कहा कि ये पोलिनोमियल है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पोलिनोमियल है, ठीक है। तो आपको देखो एक चीज़ याद रखनी है, इसमें देखो बेटा, ये देखो इसमें ये तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने लिखा देखो px, चलो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, x² माइनस 4x + 3। अब ये देखो आप, x यहाँ पर ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इस पोलिनोमियल का x वेरिएबल है, ठीक है। पोलिनोमियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप समझो पहले। ये देखो बेटा, ये तो वेरिएबल है, और इसमें ये जो है देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, या -4 है, ये 3 है। तो ये जो है ना बेटा हमारे, ये हमारे रियल नंबर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अगर मैंने कहा -4 3, तो ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरा क्या है हमारा, कि हमारा ये जो वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की
हमारी जो पावर होती है वो कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की पावर, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि पोलिनोमियल हमारा जो हम कैसे पता करेंगे कि वो पोलिनोमियल है। तो देखो ये तो आपको पता ही कि ये रियल नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो पॉजिटिव तो होने चाहिए, कहने का मतलब। और ये जो हमारे जैसे ये देखो यहाँ पर x की 2 लगा हुआ है, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाता है। इसको हम इंटीजर्स कहते हैं बेटा, यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स जो होते हैं हमारे वो पॉजिटिव होने चाहिए, आपको याद रखनी। यानी कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो इंटीजर्स होते हैं हमारे, और इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, नेगेटिव नहीं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, अब ये जैसे 3 है, अब 3 में कोई भी वेरिएबल नहीं लगा बेटा, तो इसको जो है ना हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ये हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। तो पोलिनोमियल में ये तो आपको पता चला कि कहाँ पर। अब ये देखो आप, अब ये जो मैंने ये -4 लिखा, ये 3 लिखा, ये एक तरह से वेरिएबल के हमारे कोफिशिएंट हैं, ठीक है। अगर किसी ने ये पूछा आपसे कि आप बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर इसमें क्या है, इस पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर क्या है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाता है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अगर मैंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है तो -4 है, और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो एक बात तो बेटा आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जो है मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो पोलिनोमियल नहीं होगा यदि उसके जो वेरिएबल की पावर है यदि वो नेगेटिव में दे रखा होगा या फिर वो फ्रैक्शन होगा, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू पे आप समझो पहले, जैसे मैंने कहा 3x की स्क्वायर प्लस 4, तो देखो ये पोलिनोमियल है, यस पोलिनोमियल है। यदि मैं इसको ऐसे लिख देता 3x - 2 + 4, अब देखो यहाँ वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पर ये, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यदि मैं याद ऐसे दे दूँ x + 1/x, ये देखो, तो इसको जो है x + 1/x, क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं, हम कैसे पता करेंगे। तो आप ये देखो पहले, ये जैसे x है और प्लस इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव पावर आ रही है, तो इसका मतलब ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले तो बेसिक जानकारी हमें ये पता होनी चाहिए कि बेटा कि कौन सा हमारा पोलिनोमियल होता है और कौन सा हमारा पोलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको पता चला आपको, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पोलिनोमियल के टाइप्स की, ठीक है। तो एक बार थोड़ा इसको रफ कर दें, फिर हम पोलिनोमियल के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो इससे देखो बेटा आपको ये पता चल गया कि हम कैसे जो है पोलिनोमियल को बता सकते हैं कि ये पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल हमारा नहीं है, ठीक है। टर्म के बारे में पता चला आपको, कोफिशिएंट के बारे में पता चला आपको, कांस्टेंट टर्म आपको पता चल गई। अब देखो क्या है, अब हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन, चलो डिग्री, चलो पहले डिग्री के बेस पे जो है ना हम पोलिनोमियल के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला डिग्री के बेस पे हमने बोला पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल। अब बोलेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, यानी कि वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल के थ्रू पे हम बता देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मैंने कहा बेटा, अभी मैंने लिखा था, जैसे चलो ये लिख दिया मैंने x + 4, या फिर मैंने लिख दिया 3x + 9, कुछ भी लिख दो आप। तो देखो आप ये लीनियर पोलिनोमियल है। अब यहाँ देखोगे आप ना x है, x की कोई पावर नहीं है तो समझ लो 1 है, ये ऐसे, लेकिन 1 लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है। और लीनियर पोलिनोमियल है ना बेटा, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारी ये होती है a ≠ 0, ये जनरल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना ये, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अब सेकंड नंबर देखो आप, अब दूसरा पोलिनोमियल हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं एक्स की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, कुछ भी लिख दो आप। चलो मैंने ये इस तरह से दे दिया 2 एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो ये पोलिनोमियल है आपका, ठीक है। अब यहाँ देखो x की पावर क्या लगी हुई है? 2। यहाँ भी देखो x की पावर 2 लगी हुई है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अब इसकी बेटा जो जनरल फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और a इज नॉट इक्वल टू 0। और आपको पता ही है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, a b c ये हमारे जो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि रियल नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये तो बात थी बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा हमारा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? वो होता है जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक है, यानी कि जिसकी पावर 3 होगी वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं, चलो कुछ भी दे दिया हमने इस तरह से हमने, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ये भी दे सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पर, अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर x की पावर देखो 3 लगी हुई है, और यहाँ भी देखोगे x की पावर हमारी 3 लगी हुई है। तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। और इसकी अगर जनरल फॉर्म आप देखोगे ना, जनरल फॉर्म देखोगे आप इसकी, तो ax की क्यूब प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx प्लस d और a इज नॉट इक्वल टू 0। आप देखो ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके से देखो बेटा क्या है, देखो लीनियर पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। इसी तरह से एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। बस सिंपल देखो आप, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर इसको देखोगे आप तो इसकी डिग्री होती है 4, ठीक है। तो आप कोई भी एक एग्जांपल अपनी तरफ से लिख सकते हो यहाँ पर। इस तरह से चलो मैंने दे दिया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर डिग्री क्या दे रखी है, यहाँ पर 4 है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा होता है। तो जनरल फॉर्म इसी तरह से आप इसकी बना सकते हो, ठीक है ना। ऐसे करके फिर आगे चलते बढ़ते चले जाओ। तो बेटा ये तो थी हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि डिग्री के बेस पे 1 डिग्री वाला लीनियर पोलिनोमियल, 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 डिग्री वाला क्यूबिक पोलिनोमियल, 4 डिग्री वाला बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की ही बात करेंगे अभी हम, अब बेस्ड ऑन टर्म्स, ठीक है। इसको जरा रफ कर दें हम। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। अब टर्म के अकॉर्डिंग जो है पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 देखो बेटा, नंबर 1 है हमारा मोनोमियल। अब देखो मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, यानी कि 1, ठीक है। तो मोनोमियल का मतलब है वो पोलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होती है, यानी कि एक ही टर्म होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो आप, मैंने कहा 3x की स्क्वायर, मैंने कहा 4x, चलो मैंने कहा 5। तो देखो यहाँ पर एक ही टर्म है, एक एक टर्म है, तो इसको हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं हम। दूसरा देखो बेटा बाइनोमियल। बाई का मतलब ही होता है 2, ये ध्यान रखना। तो बाइनोमियल का मतलब है जिसमें डबल टर्म होती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, डबल टर्म होती है। तो जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम दे देते हैं x प्लस 4, 3x माइनस 2 एक्सेट्रा, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर एक टर्म ये, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, एक टर्म ये है, तो यानी कि ये बाइनोमियल है। तीसरा आप देखोगे ट्राइनोमियल। तो देखो नाम से ही पता चला, ट्राई मतलब क्या होता है 3, तो जिसमें ट्रिपल टर्म होती है, यानी कि 3 टर्म होती है। तो एग्जाम्पल ले लो आप, देखो 1 2 3, 1 2 3,
तो इस तरह से जो है ना ये ट्राइनोमियल बन जाता है जिसकी 3 टर्म हमारी होती है। तो ये तो था बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम कुछ और जानकारी देते हैं, जरा इसको एक बार रफ कर देते हैं। अब हम बात आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में आप देखो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, चलो हम लिख देते हैं इन वन वेरिएबल। चलो आप पहले इसको समझो। आप देखो, आप मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल वाला अगर मान लो पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो बेटा याद रखना कि जब भी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलोगे इन वन वेरिएबल तो आप बोल देना हाईएस्ट डिग्री, यानी कि उस पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उसी को हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप। मैंने कहा चलो ये है, ठीक है। अब आप यहां देखो आप, या मैंने एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। चलो कुछ भी लिख दिया हमने इस तरह से। अब यहां देखो आप, यहां पर देखो x की पावर 2 है और यहां पर देखो x की पावर 1 है। तो कौन सा बड़ा है, हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 2। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा 2। अब इस पॉलिनोमियल को देखो आप, ठीक है, ये क्यूबिक है, दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। तो देखो हाईएस्ट कौन सा है, 3। तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा 3। तो ये तो बात थी बेटा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहूँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, तो क्या होगा उसका। एक एग्जांपल लिखते हैं। चलो मैंने कहा चलो ये दे दिया इस तरह से हमने। अब मैंने ये बोला आपको कि इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। चलो मैंने इस तरह से लिख दिया, इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। अब इसमें देखो दो वेरिएबल हैं, एक तो देखो x दिख रहा होगा आपको और यहाँ पर y दिख रहा होगा। तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यदि हमें बताना है तो हम क्या करेंगे कि जो ईच टर्म है, देखो यहाँ पर ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी टर्म है। तो ईच टर्म की यानी कि जो दोनों वेरिएबल होंगे ना उनकी पावर को सम कर दो तो वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा हमारा। जैसे देखो आप, अब यहाँ तो x की पावर 3 है, अब यहाँ देखो x भी है y भी है, तो इन दोनों की पावर को प्लस करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ देखो आप, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर 1 है तो ये तो 3 रहेगा और ये ओनली 3 है। इसकी पावर आ रही है, दोनों वेरिएबल को पावर प्लस करने पर 5 आ रहा है। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा हमारा 5, ठीक है। तो आपको एक तो ये पता चल गया आपको कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे क्या होता है और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स का हमारा क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जरा एक बार रफ कर देते हैं। अब देखो बेटा, अब जो है हमारा, हाँ, अब मैंने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। समझते रहो आप, ये सारी बेसिक नॉलेज है, आपको ये अगर समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से ना तो सवाल तो आप इजीली आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको समझना है बस खाली। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको देखो क्या है कि हमारा जो भी पॉलिनोमियल है यानी कि वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे आप, तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, ठीक है। जैसे आप समझो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं मैं पहले। जैसे मैंने कहा, चलो x लिख दिया यहाँ पर 88। देखो अब यहाँ तो सबसे पहले देखो आप, यहाँ देखो पावर x की क्या आ रही है, 3 आ रही है, इसके बाद 2 आ रही है, इसके बाद देखो 1 है, इसके बाद कांस्टेंट टर्म है हमारी। तो देखो 3 2 1, ये मैंने क्या करा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको मैंने लिख दिया इस तरह से, ठीक है। देखो पहले सबसे पहले बड़ी पावर लगाई, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी,
उससे छोटी है, फिर इस तरह से। तो ये हमारा बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसको अगर आप उल्टा भी लिख दोगे ना, उल्टा लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ही होगी। जैसे मैंने लिखा 8 लिख दिया आपने, और फिर प्लस में आपका देखो 5x है, फिर माइनस में 5x की स्क्वायर है, और फिर प्लस में 2x की 3 है। तो देखो ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही कहलाती है। तो असेंडिंग में लिखो चाहे डिसेंडिंग में लिखो, आपका उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको ये पता चला बेटा। अब अगला देखो आप टॉपिक, अगला मैं कह रहा हूं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसको समझो पहले कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो वो पोलिनोमियल यानी कि जिसका जैसे कि ना हम वैल्यू निकालते हैं तो जीरो आ जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कब होगा, जैसे मान लो कि एक्स वेरिएबल है तो मैंने डाल दिया इक्वल टू जीरो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो आप, तब समझ में आएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ना एक पोलिनोमियल है, मैंने कहा कि x प्लस 5 पोलिनोमियल हमारा, और मैंने कहा कि इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालो आप। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में कंडीशन क्या है हमारी, पोलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और पोलिनोमियल हमारा क्या है, x प्लस में 5 है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो आप इसको देखो सॉल्व करो, x इज इक्वल टू जीरो, उधर ले जाओ 5 को, -5, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, -5। तो -5 जो है वो इस पोलिनोमियल का जीरो है, यानी कि -5 इसमें पुट करोगे तो आप वैल्यू जीरो ही आएगी, ठीक है ना। देख लो आप, जैसे देखो p x की वैल्यू हमारी -5 है, यहाँ पर x देखो -5 प्लस 5, तो देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको कहते हैं बेटा हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो ये तो थी आपकी पोलिनोमियल की बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है कि इसमें ना इस चैप्टर के अंदर आपके चैप्टर 2 में आपको कुछ आइडेंटिटी दे रखी है, ठीक है। और उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो है आप उन सवालों को करते हो। अब देखो इतनी नॉलेज तो आपको हो ही गई कि पोलिनोमियल होता क्या है, और अब कैसे पता लगा देंगे कि ये पोलिनोमियल है कि ये पोलिनोमियल नहीं है, वो भी बात पता चल गई आपको। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पता चल गया, अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग पता चल गया आपको, डिग्री के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। अब देखो इसमें ना कुछ आइडेंटिटी दे रखी है बेटा, तो इन आइडेंटिटीज को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, तो इसके अकॉर्डिंग सवाल आते हैं। और ये जो लास्ट इसमें ना एक्सरसाइज दे रखी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में सारी आइडेंटिटी दे रखी है। तो आपको ना इस चैप्टर में 8 मेन आइडेंटिटी दे रखी है, ठीक है। उनको अच्छी तरह से आप याद कर लेना, तो आप जो है इजीली सवालों को कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब इस पे ना सेपरेट हम अलग से एक वीडियो बना देंगे एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। अभी तो आज के लिए तो हम ये क्या कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन, सारी जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी वो हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो आप जो आइडेंटिटी इसमें कौन कौन सी दे रखी है, सबसे पहले देखो आप a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ये तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिख दो, ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी तो बेटा आपकी ये दे रखी है नंबर 1, ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। दूसरी देखो आप a माइनस बी की स्क्वायर, तो देखो आप a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिख दो, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। अब देखो तीसरी आइडेंटिटी आपकी क्या दे रखी है, चलो इसको रुक जाओ एक मिनट, देखो a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा a प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो बेटा ना इन आइडेंटिटी के ऊपर ना मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी तरह से इसको समझना है तो उस वीडियो को आप ना, मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और आप उन वीडियो को देख के जो है ना इन आइडेंटिटी को और अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक है ना। और वैसे तो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर भी देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा ये जो पोलिनोमियल होता है ना हमारा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, इसी को जिस फॉर्म में लिखते हैं हम। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो सेपरेट बना रखी है, और उसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो आप, तो तीसरे नंबर की आपकी आइडेंटिटी हो गई। चौथी आइडेंटिटी देखो बेटा x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब आप देखो तो ये क्या होगा, x की स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब आप देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना,
आपको ना सिर्फ एक यही आइडेंटिटी अच्छी तरह से याद कर लेना। इसमें हो सकता है देखो यहाँ पर माइनस भी आ जाए और यहाँ प्लस रहे, या दोनों में माइनस आ जाए, या यहाँ प्लस आ जाए यहाँ माइनस आ जाए। आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है और इसके अकॉर्डिंग ही चलोगे तो आप सवाल गलत नहीं करोगे। ठीक है, देखो पांचवी आइडेंटिटी देखो आप, चार आइडेंटिटी तो बेटा देखो ये तुम्हारी मेन दे रखी है, ठीक है ना, इस तरह से। फिर अगली आइडेंटिटी देखो आप, ए प्लस बी की क्यूब भी दे रखा है उसमें। तो देखो आप ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखो, चाहे इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगली आइडेंटिटी देखो आप, a माइनस बी क्यूब, तो इसका क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ऐसे लिखो इसको, चाहे ऐसे लिख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b। अब देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3ab²। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। अब एक बार अगली आइडेंटिटी देखो जरा, इसको दूसरा पेन ले लेते हैं एक बार। अब आप देखो 7वें नंबर की, अब अगली आइडेंटिटी देखो, ये तो आपकी हो गई। अब एक आइडेंटिटी और दे रखी है आपको, देखो a प्लस बी प्लस c²। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी देखो क्या है आपका, इसको लिखोगे आप a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो देखो बेटा इसको भी ना आपको यही एक आइडेंटिटी याद कर लेना। हो सकता है देखो यहाँ पर माइनस में भी आ सकता है, दोनों माइनस हो सकते हैं, या एक माइनस एक प्लस हो सकता है। आप इसके अकॉर्डिंग ही चलना तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको आप देखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर आप करोगे ना, इसको एक्सपेंड, मान लो कि माइनस दे दिया, जैसे मान लो सपोज करो, अभी चलो मैं बताता हूँ, पहले मैं आइडेंटिटी लिखवा देता हूँ। देखो 7 आइडेंटिटी आपकी हो गई। अब एक बार इसको रब कर दें, 8वीं आइडेंटिटी लिख देते हैं। अब आप देखो ये, हाँ, अब देखो आप, जैसा कि मैंने कहा आपको, अब जैसे देखो आप पहले सबसे इसी को चलो समझा देते हैं। ये देखो अगर मान लो ये ऐसे हो जाता, a माइनस बी प्लस बी c², तो भी कोई दिक्कत नहीं थी आपको। आपको देखो यही आइडेंटिटी फॉलो करनी है, अपने आप देखो आ जाएगा। जैसे मैंने कहा देखो a² प्लस लगा दो, b² है तो b माइनस का है तो यहाँ पर लिख दोगे माइनस b², फिर प्लस देखो c है तो c², फिर प्लस है तो 2 है ab। अब ab हमारा क्या है, तो आप a कर दो और इंटू में माइनस b कर दो। फिर ये हमारा क्या है, प्लस में 2bc, तो b हमारा है माइनस b और c हमारा जो है, c तो है ही, फिर लिख दो प्लस 2ca। तो c क्या है हमारा, c है, और a की वैल्यू हमारी a यहाँ पर। ऐसे देखो आप, अब इसको अगर आप करोगे तो क्या होगा, a² होगा। अब देखो ये माइनस बी, अगर आप माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी करोगे तो क्या होगा, b² हो जाएगा, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, b² बन जाएगा प्लस c²। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो, इसको करो। अब देखो यार 2a और माइनस बी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा अपने आप ही। देखो आप, अब ये 2 और माइनस बी और c है तो माइनस का 2bc हो जाएगा, और इसको करोगे तो प्लस का 2c हो जाएगा। तो देखो यही फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, हर कंडीशन में देखो यहाँ, चाहे यहाँ दोनों माइनस हो, चाहे एक माइनस एक प्लस हो, ये तीन चीज़ तो बेटा सेम रहेगी आपकी। यहीं पर आपके साइन चेंज होंगे बस खाली। अब देखो ये इसके अकॉर्डिंग मैंने लिया, तो देखो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ एक यही आइडेंटिटी याद कर लेना, बाकी तो माइनस इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारी लास्ट जो आइडेंटिटी रह गई 8वें नंबर वाली, उसको समझो आप। अब देखो 8वें नंबर वाली आइडेंटिटी मैंने बताई आपको, देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ बेटा हमारा होता है 3abc। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc आपका होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैंने कहा इसको a³ प्लस b³ प्लस c³, इसको इधर ले आओ तो माइनस 3abc हो गया, तो इज इक्वल टू, ठीक है, अब इज इक्वल टू, अब देखो इसका एक फार्मूला बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा फार्मूला a प्लस बी प्लस सी और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो देखो ये एक आइडेंटिटी आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और एक चीज़ और याद रखना बेटा कि देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस होता क्या है, आप समझ लेना पहले अच्छी तरह से। देखो जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि एक्स की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू 0 डाल दिया ना बेटा, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मान लो मैंने यहाँ 0 नहीं डाला तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इज इक्वल टू 0 डाल दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 8 आइडेंटिटी आप अच्छी तरह से याद कर लो। और जो है अगर आपने ये देख लिया और बेसिक जो मैंने आपको बताया सारा सारा ये आप देख लोगे, तो आप समझ लो कि चैप्टर 2 पोलिनोमियल जो है ना, आपको करने में ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा देखो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हों, अगर उनको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो उसे लाइक करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो है मैं कभी भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके बाय।